आइए, हम लोग पिछला क्लास किए थे सेंटर के बारे में। सेंटर का जो क्लास हुआ था उसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और पिछला क्लास सिर्फ सेंटर के बारे में बताए थे और आज पूरे का डिटेल करेंगे, जिसका पहला हमको करना है सेंट्राइड गुरुत्व केंद्र। उसमें यूज बता भी दिए थे, मीडियन या माध्यिका होगा। आज सिर्फ डिटेल करने वाले हैं। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि आज वीडियो बनने वाला नहीं था, वीडियो कल बनता, लेकिन हमको कहीं जाना था तो वो प्लान कैंसिल हो गया, नहीं जा पाए, इसलिए आज वीडियो शूट हो रहा है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग मीडियन देखते हैं। मीडियन किसको बोलेंगे? एक ट्रेंगल लेंगे, ऐसा ट्रेंगल ले लिए ABC। तो किसी भी ट्रेंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट कहिए तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लो 12 सेंटीमीटर है, तो इसके बीचों बीच जो लीजिएगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ भी हो जाएगा कितना बाबू? 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को मिलाइएगा ऐसे, मिलाने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये वाला ये इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन कहिए तो माध्यिका। अभी कहीं आपको गाना सुनाई पड़ रहा होगा, प्रचार हो रहा है ना, अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का प्रचार हो रहा है, तो गाना यहाँ भी आ जा रहा है, माइक खींच ले रहा है उसकी आवाज़ को, देख रहे हैं ना? हाँ, तो उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का माइक टान ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन। ऐसा मेरे पास 3 वर्टेक्स है, तो यहाँ से इसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे, ये भी क्या हो जाएगा भगवा? ये जो बनेगा ये भी हो जाएगा मीडियन। इसी प्रकार से इस वर्टेक्स से इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ से ध्यान देखिएगा, टेढ़ा हो जा रहा है, इसको मिलाइएगा तो इसी पॉइंट से पास करना चाहिए। अगर ये कटिंग पॉइंट से पास नहीं किया तो समझ लिए कि मीडियन आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा लेने में। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन। मतलब किसी भी ट्रेंगल में 3 मीडियन होगा। मीडियन किसको बोलेंगे? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड मीडियन कहलाता है। एक त्रिभुज में 3 मीडियन, देखिए, 1 मीडियन, 2 मीडियन, 3 मीडियन, और तीनों मीडियन कहाँ से गुजरेगा? एक पॉइंट से गुजरेगा, और जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। इसी पॉइंट को कहा जाता है बउआ सेंट्रॉइड। हम इसका फिगर अलग बना देते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड कैसे बनेगा, सो देखिए ABC। यहाँ कोई बीच वाला पॉइंट ले लिए D, इसको मिला दिए। यहाँ कोई बीच वाला पॉइंट ले लिए E, हम इसको मिला दिए। और यहाँ इससे मिलाइएगा तो हमेशा इससे पास करेगा F। ये जो कटिंग पॉइंट आया, इसी कटिंग पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड समझ गए, मीडियन समझ गए। अब इसमें कंफ्यूजन वाला बात क्या है वो आपको हम समझाते हैं। आइए, हम लोग मीडियन कर लिए। मीडियन में एक चीज़ याद रखिएगा, सेंट्रॉइड में एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों मीडियन एक बिंदुगामी होना चाहिए, मतलब कॉन्करेंट होना चाहिए, एक ही बिंदु पर हो गया। अगर एक मीडियन आप ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, यहाँ से देखिएगा, एक तो ऐसे हो गया मिड पॉइंट, एक ऐसे ले लिए E, यहाँ हो गया ABC, और एक अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को तो एक पॉइंट से गुजरा, लेकिन तीसरा इस पॉइंट से नहीं गुजरा, इसलिए ये मेरा मीडियन गलत है, होगा ही। इसे तीनों एक बिंदु से पास करना चाहिए मीडियन, तब बनेगा सेंट्रॉइड। अब आइए हम लोग करते हैं क्या, कन्फ्यूजन कहाँ था? हम लोग को कन्फ्यूजन रहता था, जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा सर त्रिभुज लेते थे, ऐसा ABC, बोल देते सर ये दोनों भुजा बराबर है बाबू, यहाँ परपेंडिकुलर लिए 90 डिग्री लिए, ये 2 चीज़ बन गया। क्या बन गया? एक तो बन गया मीडियन, और यही बन गया क्या हुआ? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। हम सीख गए सर, तो बात बोल दी है,
लेकिन दिमाग में नहीं रहता था, कंफ्यूजन हमको कहाँ होता था, सो देखिए ऐसे। ए बी, ये इस त्रिभुज में दोनों चीज एक ही जगह हो गया। जब इसमें हमको आता था मीडियन और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बनाने का, तो हम भी वैसे कर देते थे, क्योंकि मिड पॉइंट पर सर दोनों लिए थे, हम भी ले लेते हैं। ये हो गया मीडियन, और इसी को फिर हम बोल देते थे सर ही की तरह कि ये हो गया परपेंडिकुलर। पहले की बात कर रहे हैं, 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 की बात कर रहे हैं। ये गलत हो जाता था, गलत क्यों हुआ सोच समझिए। चूंकि मीडियन है ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मीडियन क्यों हुआ? क्योंकि इसके मिड पॉइंट पर मिला हुआ थी, मीडियन हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर के लिए शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये लंबा हो गया, इसे शॉर्टर डिस्टेंस तो यहाँ होगा, ये होता था परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर का ये, या एल्टीट्यूड का ये हो गया एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर का ये या एल्टीट्यूड। तो जब ऐसा त्रिभुज रहेगा, ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। जब ऐसा त्रिभुज रहेगा तब मीडियन कहीं और रहेगा, एल्टीट्यूड कहीं और रहेगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो त्रिभुज बना है उसमें ये सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड को जी से सूचित किया जाता है। अब सोचिएगा सर ये तो सेंट्रॉयड मतलब गुरुत्व केंद्र हो गया, हिंदी में तो दिख रहा है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो सर्किल नहीं, सर्किल नहीं बनता है, सेंट्रॉयड से कोई सर्किल वेल्किल नहीं बनता है। सर्किल जहां बनेगा हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। सेंट्रॉयड आया तो उससे सर्किल नहीं बनेगा। हाँ, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड में एक रिलेशन बनता है, वो आगे आपको दिखाएंगे। आइए, हाँ सेंट्रॉयड को जी से सूचित कर दिए। अब आइए एक बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? ऐसा मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है, मान लिया क्या जाए है, ये है त्रिभुज, और यहाँ पर मिड पॉइंट ले लिए, इसको ऐसे मिला दिए, ये हो गया मीडियन, ये हो गया बउआ मीडियन, ये हो गया मीडियन। मीडियन का ये तो माध्यिका लिखा हुआ है, मीडियन का ये तो माध्यिका। अब चूंकि इसी पॉइंट पर, चूंकि सबको हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे, देखिए मिल रहा है ना, सबको हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया मेरा, यहाँ अब सबको मिटा देते हैं, सिर्फ एक को रखते हैं, सबको मिटा देते हैं। हमको पता चल गया सेंट्रॉयड, सबको मिटा दिए, लीजिए हमको सेंट्रॉयड पता चल गया जी, यहाँ पर क्या होगा सेंट्रॉयड। अब बाकी सबको मिटा दिए, एक को रखें। तो ये बताता क्या है, एक और बात बताता है कि वर्टेक्स से लेके ये मतलब सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड से लेके ये भुजा वाला जो पॉइंट है, ये दोनों को 2 रेशियो में बांटता है। किस रेशियो में? 2:1। मतलब ए को जी से, ए और जी का डिस्टेंस ले लीजिए, और डिवाइडेड बाय जी से डी का डिस्टेंस ले लीजिए। ये जो अनुपात हुआ, डिवाइड को ही अनुपात कहा जाता है। ये किस अनुपात में हुआ? 2:1, 2:1। इसका एक और बात बताते हैं, इसे मान लिया जाए हमको एडी का वैल्यू, मीडियन, एडी क्या है बउआ? मीडियन। अगर मेरे को मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दोनों में क्या करेंगे? एक सिंपल सा है कि एक से मान के 2 दिक्कत होता है, इससे मत कीजिए, एक आराम तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 से इसमें भाग लगा दीजिए, 3 दाएं के 30, कितना आया? 10, 10 से इसको गुना कर दीजिए, 10 दाएं के 100, और 10 में इससे गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20। मतलब अगर ये पूरा ए से लेके डी तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो वर्टेक्स से लेके क्या बोलता है सेंट्रॉयड तक जो लेंथ होगा वो 20 होगा, और सेंट्रॉयड से लेके भुजा का मिड पॉइंट है, इसको मापिएगा तो 10 सेंटीमीटर होगा। सबसे एकदम आसान तरीका, इधर 2 है, इधर 1:1 है,
ये आ गया रिपीट। अगर मान लिया जाए AD का वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब AG और GD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दिए। क्या करेंगे? 2 और 1 3, 60 में 3 से भाग दीजिए, 30 दूनी 60, कितना आ गया? 20। मतलब 20 में ऊपर भी मल्टीप्लाई और 20 में नीचे वाला भी मल्टीप्लाई। मतलब 2 से भी और 1 से भी। 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20। यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 40 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 20। सबसे सिंपल तरीका है ये हो गया। इसी को बोला जाता है कि मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में बांटता है। इसको लिखेंगे कैसे? AG डिवाइडेड बाई GD इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1। मतलब सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर मीडियन का डिस्टेंस दिया रहे तो हम दोनों को कैसे बांटेंगे वो हम पे करके दिखा दिए। दोनों 2 और 1 3 से डिवाइड दे दीजिए, जो आ जाए दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसको बढ़ाते हैं हम आगे। अब क्या है, एक बात और, जैसे मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, मान लिया क्या है, ये है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे सेंट्रॉइड, मान लिया जब हम लोग बनाएंगे तो अपने बन जाएगा, आप बनाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। ये सेंट्रॉइड है, मतलब ये क्या है जी, ये क्या है पॉइंट, सेंट्रॉइड है, मान लीजिए जी सेंट्रॉइड है। अब इसको क्या काम करेंगे, ये पूरा जो त्रिभुज है ना, इस सेंट्रॉइड से इसके वर्टेक्स को मिला दीजिए ऐसे। मिल गया। तो सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाने पर बड़ा त्रिभुज 3 त्रिभुज में बदल जाता है, 1 2 3, और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बना 3 त्रिभुज, 1 2 3, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होता है। मतलब लिखेंगे यदि G सेंट्रॉइड हो, सेंट्रॉइड का ये तो गुरुत्व केंद्र हो, गुरुत्व केंद्र हो, तो क्या होगा, इसका एरिया AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG इज इक्वल टू इसका एरिया BGC, एरिया ऑफ VGC इज इक्वल टू इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, छूट गया यहाँ हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। ये तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इससे एक और काम हम निकाल सकते हैं बाहर, देखिए ऐसे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब बड़े त्रिभुज का एरिया, बड़े त्रिभुज का एरिया, ये तीनों एरिया को जोड़ देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन हो गया बुआ, ABG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। ये तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। अब चूंकि तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर, ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, सभी ट्रायंगल को इसके बराबर लिख दीजिए, चूंकि ये इसके बराबर है,
ये भी इसके बराबर, यहाँ देखिए दिया हुआ सब आपस में क्या है, बराबर। हम किसी एक त्रिभुज को ले लिए ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी प्लस इसको भी बना देंगे वही ट्रायंगल, क्योंकि बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, क्यों? क्योंकि बी जी सी, ध्यान देखिए बी जी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, कैसे लिख दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी प्लस सी जी ए, यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ए, ये भी किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो हम इसके बदले लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी। अब देखिए बुआ तीनों इक्वल हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ऐसा कितना बार आया, 3 बार, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 3 से एक में 3 से गुना कर देंगे, तो जगह 3 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, एक रूल तो ये हो गया। इसी से एक चीज और निकाल लेंगे। देखिए बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से कोई भी एक छोटा का त्रिभुज लीजिए और उसको 3 से गुना कर दीजिए। उल्टा अगर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है एबीसी का, किसी एक का निकालना है तो यहाँ से 3 को हटा के इधर कर लेंगे, तो एक तो ये बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, इसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू, दोनों के बीच मल्टीप्लाई, ये 3 इधर चल जाएगा था डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय 3। इसी कंसेप्ट से, सिर्फ इस कंसेप्ट से 2 फार्मूला बन गया। इससे हम एक कंसेप्ट और बताने वाले हैं, ठीक है, इससे हम एक कंसेप्ट और बनाने वाले हैं, लेकिन वीडियो चूंकि लंबा होते जा रहा है, अब नेक्स्ट डे वीडियो शूट होगा। आज डेट हो गया 22/12/2022 और इसका लिंक, पीछे वाला का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ रहेगा। हर वीडियो का लिंक पीछे तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो जिससे रिलेटेड है हर वीडियो में किसी न किसी को लिंक डाल रहे हैं, ताकि इससे जो रिलेटेड है आपको देखने में आसान हो जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।